Hello everyone, yes, welcome to Unacademy. So today we are going to cover Europe mapping part, and in this session, so we will take the coverage of in-depth coverage of Europe, physical, political, and along with some current affairs related part of Europe continent. Okay, so बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन कुछ हम करंट अफेयर्स के क्या एग्जैक्ट इश्यूज यूरोप में चल रहे हैं या फिर कुछ प्लेसेस इन द न्यूज एज अ मॉडल हम रखते हैं नॉट इट्स इन दिस सेशन बेसिकली यहाँ पे ये मोटिव नहीं रहेगा कि बहुत डिटेल हमें कवरेज करना है करंट का बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि क्या आज के डेट में क्या करंट रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी अंडरस्टूड सो लेट्स सी द फर्स्ट यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव अटैक्स डिफरेंटली फ्रॉम द रशिया पार्ट सो सितंबर में कुछ ऐसे न्यूज थे तो यहाँ पे कुछ रीजन्स was in the न्यूज बेसिकली तो दैट इज क्रीमिया होगा या खिरसन रीजन होगा मेल्टी पोल नाम से कुछ रीजन्स है देन लुहांस डोनेस आप पहले से ही जानते हो कि ये तो बहुत दिनों से न्यूज में है देन इवन मैरिपुल तो जब ऐसे रीजन्स कंप्लीटली न्यूज में होते हैं सो देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं राइट सो माइन्यूट लोकेशन यस कि जैसे खारक्यू होगा है ना या स्मॉल स्मॉल लोकेशंस भी अभी तक के अगर हम लास्ट 5 to 7 years के यूपीएससी के पेपर देखते हैं तो उसमें बहुत बार देखा गया है कि ऐसे स्मॉल लोकेशंस एंड इवन अदर एग्जाम्स लाइक सीएपीएफ एसएससी अदर एग्जाम स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में भी सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमें देखा गया है कि स्मॉल लोकेशंस भी पूछे जा सकते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे खारकिव के रीजन्स में जो अटैक्स हुए थे तो वो होगा या वोस्तोक एक्सरसाइज जो रिसेंटली रशिया की तरफ से कंडक्ट की गई थी इंडिया ज्वाइन द मल्टीलैटरल स्टेट स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज कमांड एक्सरसाइज इन वोस्तोक इन रशिया बेसिकली ओके अलॉन्ग विद चाइना एंड अमंग द अदर कंट्रीज राइट तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे इसी रीजन्स में आप देख रहे हो कि सम एक्सरसाइज हो जाते हैं राइट एंड इसमें और भी उनके कुछ एक्सरसाइजेस आते हैं कि इंदिरा होगी या हैंड इन हैंड विद चाइना अगर होगा तो ऐसे अदर एक्सरसाइजेस एंड इवन सेंटर नाम से जैपेड नाम से है तो वो एक्सरसाइज आपको देखने चाहिए देन स्कॉटलैंड में देखो कुछ स्कॉटलैंड बिकम फर्स्ट कंट्री टू मेक अ पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल तो एग्जैक्टली स्कॉटलैंड कहाँ पे आता है और ये कौन से एग्जैक्टली इसके सराउंडिंग सीज कौन से तो तब शायद प्लेसेस इन द न्यूज पॉसिबल है मतलब वो वैसे तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन था बट अगेन प्लेसेस इन द न्यूज इज इंपॉर्टेंट अगेन देखो जैपोजिया न्यूक्लियर प्लांट के बारे में कुछ आया था तो एग्जैक्टली ये कहाँ पे लोकेटेड है सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट देन नियर बाय इफ एनी रिवर फ्लोइंग नियर बाय दिस रीजन सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओके तो ये सब हम आगे देखने ही वाले हैं इवन टाइग्रे क्राइसिस अभी ये तो बेसिकली अफ्रीका के पार्ट के रिगार्डिंग आता है इथोपिया के पार्ट के रिगार्डिंग आता है बट ये क्वेश्चन आके गया था जब लास्ट टाइम भी ये कुछ डिस्कशन में था तो 2018-19 के आसपास कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा राइट सो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस कहाँ से एग्जैक्टली जाती है तो बाल्टिक सी में एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है जर्मनी तक कैसे ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 या 2 पाइपलाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिसोर्सेस इनके लिए रहे थे ठीक है तो वो इस रीजन में एग्जैक्टली कहाँ पे आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है देन रिसेंटली अभी ठीक है तुर्की इज द पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया बट स्टिल सम पार्ट also connects with this European part also, right? Yeah, some of the Turkey part is also in the European continent, slightly some part, okay? तो ये एग्जैक्ट रीजन कहाँ पे है ना तो ये भी आपको पता होना चाहिए इवन लास्ट टाइम हमने अफ्रीका का कुछ करंट अफेयर्स कवर किया था एंड इवन साउथ अमेरिका ऑल्सो सो वाल्दो जवारी नाम से अमेजोन रिमोट अनकॉन्टेक्टेड फ्रंटियर वेयर द ब्रिटिश जर्नलिस्ट वेंट मिसिंग समथिंग ओके तो फिर ये रीजन कहाँ पे आता है ना तो ये आपको पता होना चाहिए इवन एजियन सी के बारे में आया था तुर्कीज एर्डोगन वॉन्ट्स ग्रीस टू डिमिलिटराइज एजियन आइलैंड्स बट बेसिकली एजियन सी है कहाँ पे तो यू शुड नो दैट ओके तो एग्जैक्टली बिटवीन दिस ग्रीस एंड तुर्की के बिटवीन मेडिटेरियन सी का ही एक पार्ट हम बोल सकते हैं तो ये भी हम आज डिटेल्स में चेकआउट कर लेंगे ठीक है देन स्नेक आइलैंड कुछ डिस्कशन में था तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो ये बेसिकली ब्लैक सी में आता है राइट तो अगेन ब्लैक सी वही रीजन हम देख सकते हैं कि नियर बाय यूक्रेन टू द साउथ ऑफ यूक्रेन सो देर इज अ स्नेक आइलैंड अगेन दिस इज द प्लेसेस इन द न्यूज राइट तो देखते हैं इसके आगे हमें फीचर सब कुछ देखना है बट ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन से तो ऐसे बहुत बार जब प्लेसेस न्यूज में होती है
देन उसके नियर बाय कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। देन रशिया यूक्रेन वॉर, अगेन सेम कंसर्न, कॉमन डेवलपमेंट विजन इन दिस पर्टिकुलर ओशनिया कंट्री, जो हमने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के सेशन में कवर किया था। फर्स्ट सेशन हमारे अनअकैडमी या दिस यूट्यूब चैनल पे, सेम यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स यूट्यूब चैनल पे हमने पहला ही सेशन ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया कंट्री का लिया था। तो व्हाट इज दिस पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया एंड माइक्रोनेशिया, ये सब डिटेल्स हमने वहां पे देखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये सेशन मिल जाएगा। ओके, इवन देखो क्रीमिया ब्रिज एक्सप्लोजन, पुतिन साइंस डिग्री टू एनहांस सिक्योरिटी एंड गार्ड गैस पाइपलाइंस। ओके, तो यहाँ पे देखो केर्च स्टेट फिर आती कहां पे, मतलब वो किसको कनेक्ट करती है। सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट कि सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी, इसको कनेक्टिंग पॉइंट जो है तो वो केर स्टेट आता है। तो अगेन दैट इज इन द न्यूज, यहाँ पे जो ब्रिज है वो न्यूज में था, राइट। तो एग्जैक्टली क्रीमिया और रशिया को कनेक्ट करने वाला ये पॉइंट है, तो स्टेट इन द न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट, गॉट इट। सो देखते हैं हम इसके बारे में। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि प्लेसेस इन द न्यूज, ऐसे ही न्यूज में जब आता है तो वो लोकेशन आपको गूगल करनी चाहिए, राइट। बट इवन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम मैक्सिमम लोकेशंस विद रिस्पेक्ट टू द अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोशिश करते हैं कि उसको उस एंगल से कवर करें। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड सम करंट अफेयर्स अप्रोच के साथ सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लोकेशन हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जो कि स्मॉलेस्ट आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। सो इसमें सेकंड लास्ट में हम देख सकते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज देयर। लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये पार्ट दिखेगा, जिसको हम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब पेनिनसुला पार्ट दिखेंगे आपको। और इवन आप अगर यहाँ पे मैप देख पाते हो अगर, तो देख लो, इट इज इटसेल्फ यूरोपियन कॉन्टिनेंट लुक लाइक अ पेनिनसुला पार्ट। ओके, बिकॉज इसका एक ही पार्ट यहाँ से लैंड से कनेक्टेड है, मतलब एशिया से कनेक्टेड है। बाकी देखो सराउंडिंग एंटायरली इट इज अ वाटर बॉडी, अंडरस्टूड। तो इसलिए खुद एक पेनिनसुला जैसे दिखता है वैसे ही अपेयर होता है, और यहाँ पे मल्टीपल, देखो यहाँ पे मल्टीपल और भी पेनिनसुलास आपको मिल जाएंगे। So that's why it is known as peninsulas of peninsulas. So peninsula is a piece of land surrounded by water by 3 sides and 1 side with the land. तो इसको हम कहते हैं peninsulas, right? So आगे बढ़ते हैं फिर। ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है, बट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज एंड लॉट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन दिस पार्ट। तो इसलिए हमें पहले समझना है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो लोकेशन की अगर बात करें तो इट इज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 35 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ, मतलब लैटिट्यूड वाइज अगर देखते हैं हम, तो इट इज कंप्लीटली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, कंप्लीटली टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ओके, एंड लॉन्जिट्यूड वाइज अगर हम देखते हैं, मतलब वर्टिकल अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सो जो लॉन्जिट्यूड जिसको हम कहते हैं, तो 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट, मतलब स्लाइटली 10 डिग्रीज अगर हम देखते हैं, मतलब स्लाइट सम ऑफ द पार्ट ऑफ यूरोप इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हम देखते हैं ना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन या जीएमटी लाइन, जो यूके, फ्रांस एंड स्पेन से कुछ पास होती है। ओके, सो इसके वेस्ट में आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेगी, जैसे कि फ्रांस होगा, स्पेन होगा, पोर्तुगल होगा, यूके होगा, आयरलैंड होगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, बट बेसिकली दे आर ऑल्सो इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बट मैक्सिमम अगर हम देखते हैं, मैक्सिमम पार्ट लगभग 95% पार्ट ऑफ द यूरोप इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो longitude wise it is in the both hemisphere, but latitude wise it is completely in the north hemisphere, means equator do not flow from this European continent. So then after that this prime meridian, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि 0 डिग्री लाइन जो लंदन से ग्रीनविच से जाती है, तो वो कहां से पास होती है, तो वो भी देखना चाहिए आपको, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। मतलब there are 3 countries, this UK, France and Spain in European part, so which is in both hemisphere, west hemisphere also and east hemisphere also. Like Ireland and Portugal is completely in the western hemisphere. So ऐसे भी फैक्ट्स आपको चेक करने चाहिए कि कौन से कंट्रीज यहाँ पे आते हैं कि जो दोनों हेमिस्फीयर में। ओके, दैट इज यूके, फ्रांस एंड स्पेन। गॉट इट एवरीवन? तो दिस इज द स्टेट लाइन अगर हम देखते हैं, तो दैट इज जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन। इसके बाद ईस्ट में जाओगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर मिल जाएगा। सो उसके बाद अब क्लाइमेटिक वाइज अगर देखते हैं, तो दिस एंटायर यूरोपियन पार्ट मोस्टली इन द टेम्परेट क्लाइमेट। तो ये जो भी आप पार्ट देख पा रहे हो, तो ये पूरा टेम्परेट क्लाइमेट में आता है, टेम्परेट क्लाइमेट, समशीतोष्ण रीजन में आता है, राइट। और
स्लाइटली जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का पार्ट है तो वो आपको पोलार या आर्टिक क्लाइमेट में भी मिल जाएगा, पोलार या आर्टिक क्लाइमेट, राइट। एंड सम दिस पार्ट इज स्लाइटली द सब पोलार क्लाइमेट। ओके, तो लगभग 3 क्लाइमेट हम देख सकते हैं, टेम्परेट, सब पोलार एंड आर्टिक क्लाइमेट ऑल्सो। सो इवन अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पे स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिलता है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इवन आर्टिक तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लाइमेट्स इन दिस पार्ट। बिकॉज अब देखो, अब ये रीजन में देखते हो तो टेम्परेचर देखा जाए तो इंटीरियर साइड में बहुत ही लेस टेम्परेचर होगा इन दिस पार्ट या इवन इन नदर्न पार्ट, बट थोड़ा आप कोस्ट की तरफ जाओ तो यस डेफिनेटली इट विल हैव मैरीटाइम इफेक्ट, मतलब वार्म जो ओशन के विंड्स है या सी के विंड्स है वो यहाँ पे हिट होते रहेंगे। सो दैट्स व्हाई इट विल हैव इवन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत हाई लैटिट्यूड्स पे होने के बावजूद यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट मिल जाएगा। इवन साउथ की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो तो सी के पार्ट है, तो जितने सी या लार्ज वाटर बॉडीज के पार्ट्स आसपास होंगे तो उतना वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं मिलेगा, जितना आप कॉन्टिनेंट के अंदर जाओगे तो उतने एक्सट्रीम क्लाइमेट मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ सराउंडिंग पार्ट एक बार देख लेते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वन एज ए यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड अनदर एज अ पॉलिटिकल यूरोपियन पार्ट। ओके, एज अ पॉलिटिकल पार्ट तो यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट अगर हम देखते हैं सो इट इज स्प्रेडेड अप टू दिस उराल माउंटेन रेंज। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट हम कहां पे देखते हैं, अप टू उराल माउंटेन रेंज, या एशिया एंड यूरोप को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, दैट इज उराल माउंटेन रेंज। बट आप अगर पॉलिटिकली देखोगे तो फिर रशिया तो इधर तक आ रहा है, रशिया तो हम नॉर्थ एशिया का पार्ट कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली अब वही पॉइंट है कि यहाँ पे अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो रशिया एक्सटेंड टिल दिस पार्ट। ओके, इसलिए क्वेश्चन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप एज अ कॉन्टिनेंटल पार्ट है या यूरोप एज अ पॉलिटिकल पार्ट है। इफ इट इज पॉलिटिकल देन रशिया का कुछ पार्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो इसलिए कॉन्टिनेंट वाइज देखोगे तो आपको उराल तक ही जाना पड़ेगा, जो उराल रेंज कैस्पियन से लेके यहाँ पे कुछ कारा नाम से एक सी दिख रहा है आपको, तो वहां तक एक्सटेंड करता है। ओके, कारा सी तक, मतलब लगभग आर्टिक तक ही पकड़ के चलो, बिकॉज कारा सी इज द सब पार्ट ऑफ द आर्टिक, इवन दिस बैरेंट सी, नॉर्वेजियन सी ऑल्सो। तो ये होगा ईस्टर्न पार्ट जो कि लैंड से कनेक्टेड। बाकी अब एंटायर पार्ट देखो यूरोप का सराउंडेड बाय वाटर वर्ल्ड। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। तो हम नॉर्थ से शुरुआत करते हैं, तो देखो ऊपर की तरफ बैरेंट सी है, देन यहाँ पे नॉर्वेजियन सी, ओके, देन आफ्टर दैट दिस व्हाइट सी, देन साउथ की तरफ आ जाते हो तो वहां पे नॉर्थ सी मिलेगा आपको, अगेन वाटर बॉडीज कंप्लीटली, देन आफ्टर दैट स्टेट ऑफ डोवर एंड विच इज अ काइंड ऑफ अ स्टेट, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, कि यूके और फ्रांस के बिटवीन ये स्टेट ऑफ डोवर आती है, कि जो नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल या अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है, राइट। सो दिस इज द स्टेट ऑल्सो, मीन्स वेस्ट की तरफ आपको कंप्लीटली क्या मिल रहा है, अटलांटिक ओशन, एंड नॉर्थ की तरफ क्या है, नॉर्वेजियन सी एंड बैरेंट सी। तो बैरेंट सी इज द पार्ट ऑफ अगेन आर्टिक। ओके, गॉट इट एवरीवन? तो वेस्ट नॉर्थ पार्ट क्लियर है सबको? इवन देखो नॉर्थ सी से यहाँ पे कुछ स्कैगरेक एंड कैटेगट नाम से कुछ स्टेट्स आते हैं, जो यहाँ पे डेनमार्क है, ऊपर की तरफ नॉर्वे का पार्ट है। तो ये स्कैगरेक एंड कैटेगट स्टेट्स नॉर्थ सी एंड बाल्टिक को कनेक्ट करते हैं, या फिर फ्रॉम नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी जाना है तो मुझे ये स्टेट्स लग सकते हैं यहाँ पे, जो कि डेनमार्क के नॉर्थ में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया लगेगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड लगेगा, राइट। और फिर इधर जाओगे तो फिर रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग नाम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट लगता है, कि जिससे मेन दिस रशिया को इवन यहाँ से फ्रीली एक्सेस मिल पाता है पूरे एंटायर दिस रीजन। और जैसे अभी हमने करंट अफेयर्स देखा कि यहाँ से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है तो वो जर्मनी तक जाता है, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूरोपियन पार्ट। तो ये हो गया नदर्न पार्ट, जो कि करंट में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके और भी फीचर्स हम आगे देखते हैं, पहले वाटर बॉडीज कंसिडर कर लेते हैं और कुछ करंट में भी कंटिन्यूस टच रखते हैं। तो अटलांटिक जो कंप्लीटली वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो उसका बे ऑफ बिस्के एज अ बे ऑफ बिस्के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो फ्रांस एंड स्पेन के पार्ट्स में एक्सटेंड होता है।
और उसके बाद अगेन अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी, इसको कनेक्टिंग अगेन और एक स्टेट हमें मिल जाती है, दैट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडिटेरियन सी से अटलांटिक कनेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट बन जाता है। तो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, और इसके नीचे ये जिब्राल्टर स्टेट के नीचे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा, जहां पे मोरक्को नाम से कंट्री आती है अफ्रीका से। तो मोरक्को एंड स्पेन, इसके बिटवीन आता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर यहां से हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से अंदर एंटर कर लेते हैं, तो देन एंटायरली दिस इज मेडिटेरियन सी, जिसके कुछ सब पार्ट्स आते हैं, जैसे आगे हम बहुत माइन्यूटली देखने वाले हैं, बट अभी जितना सामने दिख रहा है तो छोटे छोटे सीज देख लेते हैं, जैसे गल्फ ऑफ लायन, टेरेनियन सी, देन आयोनियन सी या एड्रियाटिक सी, जो इटली के ईस्ट में आता है एड्रियाटिक सी होगा, या एजियन सी, अगेन अभी हमने देखा था, अभी वो न्यूज में था करंट अफेयर्स में, सो दैट इज एजियन सी। और उसके बाद यहाँ पे इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का 2022 का क्वेश्चन था कि लेवेंटाइन रीजन कहाँ पे आता है, तो बेसिकली मेडिटेरियन सी का जो एशिया की तरफ का पार्ट है, मतलब वेस्ट एशिया की तरफ या ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, उसको लेवेंटाइन रीजन कहा जाता है या लेवेंटाइन सी कहा जाता है, इस रीजन को, राइट। देन आफ्टर दैट एजियन से आप एंटर कर लेते हो, तो यहाँ पे सी ऑफ मरमरा लगता है, जो तुर्की और ग्रीस या बेलारूस एक्सेट्रा इसके पास पास मिलेगा आपको। तो यही पार्ट्स पे कुछ सी ऑफ मरमरा, देन आफ्टर दैट डार्डनल स्टेट, ओके, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉस्फोरस स्टेट है, और उसके बाद ब्लैक सी एंटर करोगे। देन अगेन रिसेंटली वो केर्च स्टेट हमने जो डिस्कस किया था, जो डिस्ट्रॉय किया गया था, वो ब्रिज, और उसके बाद सी ऑफ एजो। तो ये ऐसा पूरा कनेक्शन आपको साउथ की तरफ से मिलेगा। So that is Mediterranean, Adriatic, Tyrrhenian, Aegean, Ionian Sea, then Levantine Sea. Then after that, this is Dardanelles Strait, Sea of Marmara, then Bosphorus Strait, Black Sea, Kerch Strait, and Sea of Azov. And now you can see this Caucasus mountain range is also there, which is one of the fold mountain, जो कि जब Arabian plate when collides with the Eurasian plate, तो यहाँ पे भी फोल्डिंग या कंप्रेशन क्रिएट होकर फिर यहाँ पे स्लाइटली फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, एंड जो कि बहुत अच्छे से आपको एक पॉइंट दिखेगा कि जहाँ पे हाइट आप देख पाओ, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे पॉइंट देखो तो लगभग 5600 मीटर तक देखने को मिलता है, जो कि इवन आल्प्स के रेंज से भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट दिख रहा है कॉकेशस का पार्ट। और इसी प्रकार से आल्प्स रेंज भी क्रिएट हुई थी कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हिट होता है, कंप्रेशन क्रिएट होता है, जैसे हिमालय फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुई थी, तो वैसे ही आल्प्स माउंटेन भी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, राइट। तो लगभग उससे भी ज्यादा हाइट आपको यहाँ पे कॉकेशस को मिलेगी, राइट, कॉकेशस माउंटेन्स पे। तो ये भी एक फोल्ड माउंटेन का पार्ट है, ओके। बहुत स्टूडेंट्स इसको नोटिस नहीं करते, बट यस, प्लीज नोटिस दिस पार्ट, एंड दैट इज ब्लैक सी एंड कैस्पियन के बिटवीन कौन सा पार्ट है, कॉकेशस माउंटेन। एल्ब्रुज पिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्ब्रुज नाम से भी कुछ माउंटेन्स वगैरह पा सकते हैं। सो दिस इज अनदर डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन द एशिया, ओके, वेस्ट एशिया या दिस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बिटवीन ये डिवाइडिंग पॉइंट आ जाता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये रशिया के पॉलिटिकल कंट्रोल में है, इसके ऊपर का पार्ट मतलब रशिया का ही पार्ट है, बट कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए तो दिस इज पार्ट ऑफ यूरोप, ओके। सो कॉकेशस रेंज, देन कैस्पियन सी, एंड देन नाउ अगेन दिस उराल माउंटेन, विच इज अगेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। मतलब जब एशिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट अटैच हुए होंगे, कन्वर्जेंस हुआ होगा, राइट, तब यहाँ पे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए थे उराल, जो कि आज बहुत ही डिसेक्टेड हुए, जैसे अरावली थोड़ा रेसिडुअल बचा है, मतलब बस इरोड होके बस थोड़ा ही पार्ट बचा है, तो वैसे ही उराल का भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिर इससे बाद में हम यहाँ पे और भी आ जाएंगे रिवर्स पे एक्सेट्रा, बट पहले अभी अब थोड़ा सा जैसे फिजिकल फैक्टर चेकआउट कर लिया हमने, वाटर बॉडी चेक किया, तो अब चेक करते हैं कि कंट्रीज कौन से इंपॉर्टेंट है और कहाँ के सेक्शंस में आता है। तो देख लो, सबसे नॉर्थ की तरफ से शुरुआत करते हैं, तो ये पार्ट हम देख सकते हैं कि दैट इज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो स्कैंडिनेवियन पार्ट्स हम बोल रहे थे, स्कैंडिनेवियन शील्ड हम बोल रहे थे, तो ये आपको देखने को मिलेगा, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, विच इज हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे डेनमार्क आता है, राइट। उसके साउथ की तरफ हम देख पा रहे कि बाल्टिक, गल्फ ऑफ बोथनिया, नॉर्थ सी, ऐसे कुछ पार्ट आता है। ऊपर की तरफ जाओगे तो नॉर्वेजियन सी है, जो नॉर्वे देखो पूरी तरीके से इस प्रकार से इस मतलब डोमिनेट करता है यहाँ पे पूरे कोस्ट लाइन के पार्ट्स में, तो इसलिए इसका नॉर्वेजियन सी ही नाम रखा गया है। और उसके बाद फिर नीचे आ जाओगे तो आपको यूके मिलेगा, आयरलैंड मिलेगा, देन फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ओके। और इसी को इबेरियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, जो आगे हम देखने वाले, इबेरियन पेनिनसुला, लिबेरियन भी कहा जाता है इसको, लिबेरियन पेनिनसुला।
ठीक है, तो ये पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला जैसे हम बोल रहे थे कि ये तो ऑलरेडी पेनिनसुला जैसे दिख रहा है यूरोप पूरा, और ये भी अगेन उसका और सब पेनिनसुलास, राइट। तो लिबेरियन पेनिनसुला नाम से हम देख सकते हैं, जिसका एक पार्ट लैंड से फ्रांस से कनेक्टेड है और बाकी 3 साइड से सराउंडेड बाय वाटर बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लिबेरियन पेनिनसुला में कौन से कंट्रीज आते हैं, तो वो भी देखना चाहिए आपको। स्पेन है, पोर्तुगल है, दिस पार्ट। फिर उसके बाद हमने देखा है फ्रांस, जर्मनी, ये बहुत ही बड़े कंट्रीज हैं। पोलैंड ऑल्सो एंड यूक्रेन ऑल्सो। बाद में कुछ स्मॉल लैंडलॉक कंट्रीज अंदर की तरफ आते हैं, जैसे चेक रिपब्लिक, स्लोवानिया, स्लोवेकिया होगा, या ऑस्ट्रिया होगा, हंगेरी होगा। सो दीज आर वेरी ऑल्सो वी कैन से दैट कि ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। एंड कौन से लैंडलॉक्ड है ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो जैसे जर्मनी तो नॉर्थ की तरफ लगता है सी को, पोलैंड लगता है बाल्टिक को, फ्रांस लगता है इंग्लिश चैनल या फिर अटलांटिक को, राइट। स्पेन भी अगेन वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। इटली भी देखो तो वो भी इंपॉर्टेंट आता है, वो भी मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। तो अंदर की तरफ लॉक्ड अगर आप देखोगे तो चेक रिपब्लिक होगा, ऑस्ट्रिया होगा, हंगेरी होगा, स्लोवाकिया होगा, रोमानिया इज कनेक्टेड विद द ब्लैक सी। ओके, इट्स नॉट लैंड लॉक्ड, बट बाकी भी यहाँ पे सर्बिया वगैरह जो भी कंट्रीज है, तो उसकी एक लिस्ट बना के रख सकते हो कि कौन से लैंड लॉक कंट्रीज है इन दिस पार्ट बेसिकली। ओके, यहाँ के सेंटर के पार्ट। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी कोई ना कोई सी से लग ही रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? या तो इसके एक आप नोट्स बना सकते हो कि लैंडलॉक्स कंट्रीज इन द पार्ट ऑफ यूरोप। ओके, और कौन से फिर ब्लैक सी से कनेक्टेड है। तो ब्लैक सी से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन है, देन रोमानिया है, बल्गेरिया है, देन तुर्की। यू नो दैट तुर्की इज द पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, अगर वो बाद में भी हम देख सकते हैं, या कुछ ट्रिक्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बर्गर टी नाम से आता है, तो उसको कैसे एलाबरेट करें वो भी आगे देखेंगे। उसके बाद मेडिटेरियन सी से लगने वाले ग्रीस आता है ना, तो ये सब कंट्रीज हम आगे देखते हैं। बट इंपॉर्टेंट कंट्रीज देख लो, इटली, फ्रांस एंड स्पेन, लाइक दिस। पोर्तुगल इज कंप्लीटली अटलांटिक ओशन से ही कनेक्टेड ओनली। सो इज देयर एनी कंट्री विच इज कनेक्टिंग टू बोथ मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक? तो ऐसे ट्रिक्स भी आप बना सकते हो कि जैसे फ्रांस है कि जो दोनों से लगता है, स्पेन है तो दोनों से ही लगता है, अटलांटिक ऑल्सो एंड मेडिटेरियन ऑल्सो। अंडरस्टूड? तो ऐसा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ नोट्स क्रिएट कर सकते हो कि कनेक्टिंग टू बोथ ऑल्सो। ओके, लाइक दैट। तो बढ़ते आगे, अब इसका थोड़ा फिजिकल फीचर एक बार देख लेते हैं, फिर अगेन हम चीजों पे आने ही वाले हैं और ये सब पार्ट और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके कुछ माउंटेनियस पार्ट्स है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एल्प्स, विच इज अ फोल्ड माउंटेन। ओके, जो इटली के नॉर्थ में आती है। ओके, जिसको अल्पाइन माउंटेन्स हम बोल सकते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ द एल्प्स। ओके, और उसके बाद इसी एल्प्स के अगर हम कुछ सब पार्ट देखते हैं, तो दैट इज कैरपेंथियन माउंटेन्स, डेनेडिक एल्प्स, एपिनीज, इटली हो, या यहाँ के कोस्टल कुछ एड्रियाटिक के कोस्टल कुछ कंट्रीज हैं, या कैरपेंथियन होगा। ओके, तो इनसे ये कनेक्टेड है। इवन ये पार्ट आपको बाल्कन माउंटेन्स तक भी कनेक्टेड दिख रहा है, जो लगभग ब्लैक सी तक एक्सटेंड होता है। बट यहाँ पे भी एक देखो पेनिनसुला मिल जाएगा, बाल्कन पेनिनसुला। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट बाल्कन एंड बाल्टिक में कंफ्यूज होते हैं, तो बाल्टिक और बाल्कन का कोई संबंध नहीं है। बाल्कन ट्रायंगुलर शेप में या एज अ पेनिनसुलर शेप में टूवर्ड यहाँ पे मिलेगा, और बाल्टिक जो है तो ऊपर आता है, राइट। यस, तो बाल्टिक एंड बाल्कन इज डिफरेंट। ओके, तो इतना याद रखो। देन आफ्टर दैट देखो कॉकेशस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जो एशिया एंड यूरोप के बिटवीन कॉकेशस आएगा। उराल भी हमने डिस्कस किया। देन आफ्टर दैट जोलन नाम से एक माउंटेन्स आते हैं, जो नॉर्वे की पूरी कोस्ट पे ये माउंटेन्स का एक पार्ट आपको मिलेगा। स्कैंडिनेवियन शील्ड, ये भी आपको एक पार्ट दिख रहा है जो कि प्लाटू का सेक्शन है। ओके, देन आफ्टर दैट मेसेटा, ये भी एक पार्ट आता है। पेरेनिस, जो फ्रांस एंड स्पेन को अलग करते हैं, दैट इज पेरेनिस पार्ट। ओके, सो ऐसे कुछ पार्ट्स आपको फिजिकल फैक्टर्स में मिल जाएंगे, और बाकी फिर जो भी बचेगा वो रिवर्स के प्लेन्स है। तो दिस सेंट्रल रशियन अपलैंड होगा, या नदर्न यूरोपियन प्लेन्स है, या मैसिव सेंट्रल्स है। तो ये थोड़ा सा प्लेटू और प्लस बाकी फिर यहाँ पे रिवर्स है, जो आगे हम देखने वाले। ठीक है, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस सम ऑफ द माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। अगेन रिपीट करता हूं, देखो इबेरियन पेनिनसुला, देन पेरेनीज हमने देखा, मैसिव सेंट्रल, एपिनीज इन इटली, एपिनीज रेंज इन इटली जो कि एल्प्स से निकलती है, यहां से एल्प्स के सब पार्ट से ये, डेनेरिक एल्प्स, कैरपेंथियन माउंटेन्स, देन बाल्कन माउंटेन्स। ये कंप्लीटली एक प्रकार से देखो कि ऐसा एक चैनल बन जाता है ना, तो यहां से
ओके, और इस प्रकार से यहाँ पे बाल्कन तक। सो एंटायर ये ऐसा कुछ चैनल देखने को मिलता है, और इसके बिटवीन फिर एक जगह बचती है, तो वो है हंगेरियन प्लेन्स के बारे में, राइट। तो बाल्कन, डेनेरिक, कार्पेंथियन, these are the parts of extended parts of the Alps, we can see that, and Apennines also. Yeah. Then after that ये हमने देखा स्कैंडिनेविया, कंप्लीटली स्कैंडिनेविया पार्ट, इसके भी बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। और बाकी फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है, देखो ये सब रिवर से कनेक्टेड, ओके, या रिवर्स के प्लेन्स आते हैं, स्मॉल स्मॉल रिवर्स से बहुत सारी उसके रिवर्स के प्लेन्स आ जाएगा, राइट। अब रिवर भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट जितनी बड़ी रिवर्स देखते हैं तो फास्ट फास्ट एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे फ्रांस से सीन रिवर है, राइन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जर्मनी जो कि नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है, राइट। एल्ब होगा, ओडर होगी, तो ये सब नॉर्थ की तरफ देखो इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि देखो फॉर एग्जांपल अभी जर्मनी या पोलैंड में जाता है तो एल्ब नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ सी की तरफ जाती है, राइट। ओडर देखा जाए तो बाल्टिक की तरफ जाती है, विस्तुला बाल्टिक की तरफ जाती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें कि कौन बाल्टिक की तरफ जा रहा है, कौन नॉर्थ सी की तरफ जा रहा है, ओके। इवन विच इज फ्लोइंग टूवर्ड द इंग्लिश चैनल और टूवर्ड डोवर, तो ये हमें देखना होगा, अंडरस्टूड। कि जैसे आप देखो सीन रिवर जो इंपॉर्टेंट है फ्रांस की, जिसपे पेरिस लोकेटेड है, तो वो टूवर्ड द इंग्लिश चैनल जाती है, राइट। देन राइन, एल्ब, सो दिस फ्लोइंग टूवर्ड द नॉर्थ सी फ्रॉम जर्मनी पार्ट। ओडर, विस्टुला, ये बाल्टिक की तरफ फ्लो होता है, राइट। ये पोलैंड की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। वही अगर आप यहाँ पे देखते हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक सी की तरफ बहुत सारे डी वाली रिवर जाती है, देखो डॉन होगा, या फिर यूक्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, या यूक्रेन का क्यू कैपिटल जिसपे नीपर रिवर होगा, या निस्टर नाम से एक आती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डैन्यूब। तो देखो यहाँ पे डॉन, देन नीपर यूक्रेन, नीस्टर, देन दिस लास्ट इज द डैन्यूब रिवर, ओके। तो डॉन, नीस्टर, sorry, Dnieper, Dniester and Danube. So these all D rivers flowing toward the Black Sea. एंड फिर बहुत स्टूडेंट्स को एक होता है कि वोल्गा कहाँ पे जा रही है ना, और ये 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था। तो वोल्गा एंड उराल, ऐसे दो रिवर्स है, वोल्गा एंड उराल, दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड द कैस्पियन सी, ओके, वोल्गा एंड उराल। तो जैसे अभी देखो जैसे हमने दो पार्ट में डिवीजन किया था कि एज पर द कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो यू नो दैट कि यूरोप उरल तक आता है। कंट्री वाइज या यूरोपियन पॉलिटिकल वाइज अगर देखा जाए तो वो शायद ही यहाँ पे यूक्रेन तक आएगा, राइट, बराबर है। तो इसलिए अगर कॉन्टिनेंट वाइज यूरोप में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है तो दैट इज वोल्गा। एंड ओवरऑल ऐसा अगर देखा जाए तो फिर इसके बाद आती है डैन्यूब। मतलब पॉलिटिकल वाइज अगर देखते हैं तो डैन्यूब इज द लार्जेस्ट, लगभग 10 कंट्रीज में से ये फ्लो होती है। देखेंगे आगे आल्प्स के नॉर्थ से कैसे ये ब्लैक फॉरेस्ट से कैसे ओरिजिनेट करते हैं और इसकी तरफ जाते हैं, तो आगे हम देखने वाले सब चीजों को। बट फाइनली हमें ये समझना है कि कौन सी रिवर कहाँ पे जा रही है। जैसे कि आप इसके भी नोट्स बना सकते हो कि बाल्टिक की तरफ जाने वाली रिवर्स डैश, नॉर्थ सी की तरफ जाने वाली रिवर्स डैश, देन टुवर्ड इंग्लिश चैनल, या वी कैन से दैट कि टुवर्ड द अटलांटिक पार्ट, ओके। अटलांटिक के, नॉर्थ अटलांटिक में जो भी रिवर्स जाती है तो वो कौन सी है, तो उसके एक अलग से पार्ट है। देन आफ्टर दैट मेडिटेरियन सी के तरफ जाने वाली रिवर्स, उसकी नोट से, देन ब्लैक सी की तरफ जाने वाली जो रिवर्स है वो होगी, एंड फाइनली यस कैस्पियन की तरफ जाने वाली रिवर्स। तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हो, राइट। बट बहुत सारी माइन्यूट रिवर नहीं लेना है, क्योंकि यू नो दैट कि यूपीएससी बहुत डिटेल भी नहीं जाता है। यहाँ पे छोटी मोटी अगर कोई रिवर मिल गई आपको तो वो लेने की जरूरत नहीं, जो भी मैं आगे मेंशन करने वाला हूँ वही रिवर काफी है, ओके। अननेसेसरी बाकी स्मॉल स्मॉल रिवर्स भी लेने की जरूरत नहीं, राइट। तो करते हैं शुरू फिर। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिवर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फास्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो देख लो, जैसे सम दिस टॉगस नाम से इबेरियन पेनिनसुला पे एक रिवर आती है, वो एक इंपॉर्टेंट होगी जो स्पेन एंड पोर्तुगल से फ्लो होती है टुवर्ड अटलांटिक ओशन। देन आफ्टर दैट ये पिरेनीज माउंटेन आता है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो लॉयरे रिवर इज इंपॉर्टेंट इन द फ्रांस। देन सीन रिवर इज इंपॉर्टेंट, सीन रिवर इज इंपॉर्टेंट इन फ्रांस। देन राइन देखो जर्मनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइन रिवर, जहाँ पे मतलब इवन दामोदर महानदी से हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल एंड आयरन एंड डिपॉजिट्स, ओके। तो इवन इट इज वेरी फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी दिख जाएगी आपको राइन टूवर के रीजन में, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट एल्ब रिवर इज देयर, जो नॉर्थ सी की तरफ जा रही है, एंड ओडर ऑल्सो, ओके, जो कि अब बाल्टी की तरफ जाती है। देन हमने देखा था विस्तुला नाम से आती है, वो बाल्टी की तरफ जाती है, राइट, इस प्रकार से। देन उसके बाद मैंने बताया था जो डैन्यूब, तो डैन्यूब निकलती है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ आल्प से या फिर ब्लैक फॉरेस्ट से, उसके बाद ये फ्लो होती है टुवर्ड ब्लैक सी, ये इंपॉर्टेंट है, नीस्टर, देन नीपर, ओके, देन डॉन, ये सब ब्लैक वाली रिवर्स है। बस इसमें भी ये भी देख लो कि मेन ब्लैक सी में कौन सी जाती है, और सी ऑफ एजो, सी ऑफ एजो में एक ही जाती है, दैट इज डॉन रिवर, ओके। तो ये डॉन, नीपर, नेस्टर एंड डैन्यूब, इसका पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस देख लेना। उसके बाद फिर आते हैं वोल्गा पे, इज वेरी वेरी ह्यूज रिवर, और सबसे लार्जेस्ट रिवर है पूरे एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, जो जाती है यहाँ पे कैस्पियन की तरफ, और उराल माउंटेन से निकलने वाली उराल रिवर अगेन कैस्पियन में, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल है, बट इटली की इंपॉर्टेंट है, दैट इज पो रिवर, जो एड्रियाटिक सी में जाती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स in this entire European part. And even the most important, very small but important, that is Thames, जिस पे लास्ट ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन आया था। तो थेम्स कहाँ पे जाती है, मतलब नॉर्थ सी में जाती है, या यहाँ पे कुछ आयरिश सी आता है वेस्ट की तरफ, वहां पे जाती है। तो यू शुड नो कि ये ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, राइट, नॉर्थ सी की तरफ फ्लो होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। जब आप नॉर्थ सी का जो नोट्स मैंने बताया था आपको, तो उसमें फिर आप थेम्स भी ऐड करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद हम सी देख रहे थे, तो इंपॉर्टेंट सी में कौन सा आ जाएगा, यस, जैसे आप जिब्राल्टर से एंटर कर लेते हो यहाँ से, एल्बोरन सी, लिगोरियन सी टू द साउथ ऑफ फ्रांस, देन इटली के साउथ में आ जाओगे तो टेरिनियन सी, यहाँ पे सिसिली नाम से, सार्डिना नाम से उनके कुछ आइलैंड्स आते हैं, तो वो आइलैंड्स भी देखना ही होगा आपको। ये आइलैंड जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके क्या नाम है, वो वैसे तो मैं शो करूंगा, बट आप भी नोट्स बना के रखो कि मेडिटेरियन सी में कौन से आइलैंड्स आते हैं। जैसे अभी हमने देखा ब्लैक सी में कुछ स्नेक आइलैंड नाम से न्यूज में है, राइट, तो फिर वो पूछ सकते कि इट इज इन मेडिटेरियन या एजियन में आता है, या ब्लैक में आता है, या अटलांटिक में, सो लाइक दिस पॉसिबल, ओके। तो इसलिए स्नेक मतलब वो ब्लैक सी में था, राइट। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लिगिरियन, टेरिनियन, सो इट इज द पार्ट ऑफ द, यस, इट इज पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन। देन आयोनियन सी आ जाता है, फिर यहां से एड्रियाटिक से आप जा सकते हो, ठीक है। सो यहां से देखो अंदर की तरफ एड्रियाटिक सी है, काइंड ऑफ गल्फ जैसा ये क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्रीज कौन से लगते हैं एड्रियाटिक से, वो भी देखने हैं आपके पास। उसके बाद देखो एजियन सी, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज लेवेंटाइन सी, जो कि मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन भी था, लेवेंटाइन सी। सो एजियन, लेवेंटाइन, और इसके बीच में देखो यहाँ पे, सो इन दिस पार्ट, सो दैट इज द सी ऑफ मरमरा, ओके। तो सी ऑफ मरमरा आता है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दैट इज द सी ऑफ मरमरा। यहां से देखो एजियन टू सी ऑफ मरमरा जाना है, तो दैट इज द डार्डनन स्टेट, एंड देन आफ्टर दैट दिस इज द बॉस्फरस, जहां पे इस्तांबुल लोकेटेड है, तुर्की का मेन सेंटर एक बोल सकते हैं, नॉट कैपिटल बट सेंटर इंपॉर्टेंट। तो यहां से फिर बॉस्फरस से आप एंटर करोगे, देन यू विल एंटर टू ब्लैक सी, देन क्रेट स्टेट, एंड देन सी ऑफ एजो, ओके। तो ये क्रीमिया बहुत ही ज्यादा न्यूज में, या ओवरऑल ब्लैक सी न्यूज में, तो काइंडली हैव अ लुक ऑन दैट, ओके। तो ये हो गया आपके पूरे सराउंडिंग वाटर बॉडीज, ओके। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ हाईएस्ट पॉइंट वगैरह देखोगे, तो एल्प्स में हाईएस्ट पॉइंट आता है मॉन्ट ब्लैंक, ओके। बाकी जरूरी नहीं है, बट बाकी इसमें हाईएस्ट पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। पेरेनिस रेंज देख लो कहाँ पे, हमने बताया था फ्रांस एंड स्पेन के बिटवीन। देन कैरपियन माउंटेन्स एग्जैक्टली कौन से कंट्रीज में एक्सपांडेड है। कॉकेशस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे हाईएस्ट पॉइंट देखोगे एल्ब्रूज, जो कि सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है हमें पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, दैट इज 5642 के आसपास, राइट। देन डेनेरिक आल्प्स, ये भी आल्प्स का सब पार्ट है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन जो कंप्लीटली नॉर्थ की तरफ मिलेगा आपको, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड के पास। स्कॉटिश हमने देखा, स्कॉटलैंड, एपेनीज हमने देखा, इटली में एल्प्स का सब पार्ट। मतलब देखो एल्प्स यहाँ पे लगभग कैप जैसे दिखते हैं आपको। मेन अगर देखा जाए जर्मनी, फ्रांस, ये कंट्रीज इसको लगते हैं, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड होगा, ओके। देन इवन ऑस्ट्रिया हल्का सा यहाँ पे लगेगा, राइट, और यहाँ पे इटली लगता है। तो इटली के ऊपर कैप जैसा अगर आप देखोगे तो दिस इज एल्प्स, और उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे है एपेनीज, और यहाँ पे कार्पेंथियन, ओके। यहाँ पे डेनेरिक आल्प्स, और यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स,
और इसी पार्ट, इस ट्रायंगुलर शेप में देखो ये कौन सा पार्ट है, फिर बाल्कन पेनिनसुला, बिकॉज थ्री साइड से वाटर कनेक्टेड है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कंप्लीट वाटर कनेक्टेड और एक लैंड से कनेक्टेड, सो दैट इज बाल्कन इज द अगेन पार्ट ऑफ पेनिनसुला। इवन दिस इटली इज ऑल्सो देखो लाइक पेनिनसुला ही दिख रहा है ना, मतलब एक लैंड से कनेक्टेड है और इधर पेनिनसुला। इबेरिया इज ऑल्सो पेनिनसुला, इसलिए तो इसको पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुलाज बोल रहे हैं। अंडरस्टूड। इवन आप ऊपर भी जाओ सबसे नॉर्थ में, यहाँ पे कुछ कोला पेनिनसुला दिख रहा है। ओके, भले ही वो आज रशिया के इसमें आता है, बट कॉन्टिनेंट तो यूरोपीय नहीं रहेगा, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। उसके बाद बाल्कन माउंटेन्स हमने देखा है, तो बाल्कन मतलब ऑब्वियसली बात है कि रीजन बिटवीन द ब्लैक सी एंड एड्रियाटिक सी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ब्लैक एंड एड्रियाटिक बीच के बीच में ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जो है, तो वो है बाल्कन पेनिनसुला, रीजन बिटवीन ब्लैक एंड एड्रियाटिक एंड ब्लैक एंड कैस्पियन के बिटवीन कॉकेशस। तो ये पूरी लाइन एक बार देखेंगे, एड्रियाटिक, ब्लैक सी, बाल्कन, ब्लैक एंड कैस्पियन, कॉकेशस। ओके, देन डोलोमाइट्स वगैरह ऐसे कुछ रीजन्स आते हैं इटली में, बट वो नहीं देखा तो भी चलेगा, बट जस्ट इसको थोड़ा सा नॉर्मल नोट करो तो भी ठीक है। उराल देखा हमने, उराल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 2200 किलोमीटर लॉन्ग है। अब हमारी हिमालय देखा जाए तो 2400 है, बट वैसे देखा जाए तो कंपैरिजन इसलिए नहीं करते हम क्योंकि उराल इज द ओल्ड फोल्ड एंड अवर हिमालय इज द यंग फोल्ड। ओके, तो यहां से देखो बैगिच नाम से एक आइलैंड आते हैं इन द कैस्पियन पार्ट, तो वहां से लेके नोवाया जेमलिया नाम से एक रीजन आता है कारासी की तरफ, जो हम यहाँ पे ऊपर देख रहे थे कारासी। ओके, तो वहां पे नोवाया जेमलिया नाम से एक रीजन आता है, तो वहां से लेके फिर ये कैस्पियन में कुछ आइलैंड्स हैं बैगिच नाम से, तो वहां तक ये उड़ाल एक्सटेंड करती है, लगभग 2200 किलोमीटर का पार्ट है। और इसमें फिर हाइट भी देखा जाए तो देखो, जितनी फोल्ड माउंटेन्स में हम यंग फोल्ड में हाइट जितनी देख रहे थे, लगभग 4000-5000 मीटर तक है, हिमालय में देखो तो 8800 मीटर तक भी है, राइट, उससे भी ज्यादा है। तो उतनी हाइट नहीं दिख रही, क्योंकि क्या है कि ये ओल्ड फोल्ड है ना, तो इसलिए माउंट नरोदन्या इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली पार्ट, सॉरी उरल पार्ट, एक्सटेंड सॉरी उरावली पार्ट। ओके, सो उरल पार्ट। हमारे अरावली में अगर देखा जाए, इतना अरावली आ ही रहा है सामने, तो अरावली में हमारे कौन सा आता है, गुरु शेखर, जो लगभग 1600 के आसपास आता है। तो ये फोल्ड होने के बावजूद इतने कम हाइटेड क्यों है, बिकॉज ये ओवर द टाइम इरोड हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम ज्यादा हो चुका है। स्कैंडिनेविया में अगर आप देखोगे तो नॉर्वे, स्वीडन है, डेनमार्क, राइट, या स्कैंडिनेविया एग्जिस्ट और एज अ फेनो स्कैंडिनेवियन विच कंटिन्यूज द ईस्ट थ्रू द फिनलैंड, तो फिनलैंड भी ऐड कर दे इसमें, तो इसको फेनो बोलते हैं, फेनो स्कैंडिनेवियन। फेनो स्कैंडिनेवियन मतलब इफ दिस फिनलैंड इज एडेड ऑल्सो एंड दिस अप टू द कोला, कोला जो हमने देखा था यहाँ पे, तो यहां तक अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो देन इट इज फेनो स्कैंडिनेवियन। ओके, मतलब यहाँ पे फिनलैंड भी आ जाएगा, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फिनलैंड ऑल्सो। ओके, अदरवाइज इसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स विच इज पैरेलल टू विच माउंटेन, जैसे हमारे वेस्टर्न घाट अरेबियन सी को पैरेलल, तो ये स्कैंडिनेवियन किसको पैरेलल है, तो नॉर्वेजियन सी को। अंडरस्टूड, या देन आफ्टर दैट यहाँ पे अल्पाइन माउंटेन्स हमने देखे कि हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक आता है आल्प्स के पास, और वहां पे फिर देखो इसके अनदर ब्रांचेस में दिखते हैं, डेनरिक हमने देखा। ओके, पिंडस नाम से एक माउंटेन्स आता है, एपिनिस भी हमने देखा इटली की तरफ जाता है। ओके, एंड आफ्टर दैट आल्प्स में और एक ब्रांच होती है कैरपेंथियंस। ओके, इवन बाल्कन माउंटेन्स एंड इवन कॉकेशस भी माना जाता है कि वो आगे तक एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि ये सब फोल्ड पार्ट जो है तो वो आगे तक एक्सटेंड होते हुए हमें दिख रहा है, यही सेम ओरिजिन के टाइम। ओके, सेम ओरिजिन के टाइम, तो इसलिए आप इतना भी ध्यान में रखो तो भी चलेगा कि अल्पाइन में एल्प्स के अब सब पार्ट्स जो है तो वो कैरपेंथियन है, कॉकेशस है, बाल्कन माउंटेन्स है, एपेनीज है, डेनरिक है। सो दिस पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ। सो एल्प्स के सब पार्ट्स एपेनीज, कैरपेंथियन, डेनरिक यहाँ पे आता है, देन दिस बाल्कन माउंटेन्स लाइक दिस। ओके, इतने भी याद रख लिए तो भी काफी है। वैसे देखा जाए तो पेरेनिस भी उसी टाइम पे कुछ क्रिएट हुआ था। तो देख लो एल्प्स एक बार फिर से देखना है आपको, कौन से कंट्रीज दिख रहे हैं, देखो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है ऊपर की तरफ से, ऑस्ट्रिया भी दिख रहा है। ओके, यहाँ पे स्लोवेनिया नाम से एक रीजन आता है, और इटली टू द साउथ। दिस इज एंटायर एल्प्स पार्ट।
ठीक है, ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है, उसके बाद इटली टू द साउथ एंड स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया ऑल्सो, लाइक दिस। बाकी फिर इटली के पास देखो तो ईस्ट में तो एड्रियाटिक आता है, वेस्ट में मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, टेरेनियन सी या मेडिटेरियन सी। ये गल्फ ऑफ जिनोआ देख लो एक बार, गल्फ ऑफ वेनिस है, इससे कुछ पार्ट मिल जाएगी। और यहाँ पे हमने देखा था इसका डेनरिक, देखो क्रोएशिया से एक्सटेंड करेगा और आगे जाएगा डेनरिक आल्प्स। ओके, इसके बाद हमने एपेनिस वगैरह दिखा था, इटली के पार्ट में जो आता है वो एपेनिस एक्सटेंशन है। ओके, एपेनिस एक्सटेंशन। अब इसमें हाईएस्ट पॉइंट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। पेरेनिस हमने देखा था बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, तो पेरेनिस कहाँ पे था, तो एल्प्स का ही एक्सटेंशन माना जाएगा, बट इट इज सेपरेटिंग बेसिकली फ्रांस एंड स्पेन, जो अभी हमने एपेनिस देखा था यहाँ पे। ओके, यू कैन सी दिस इज द पेरेनिस सेपरेटिंग फ्रांस एंड स्पेन। ओके, इबेरियन पेनिनसुला पेरेनिस के बाद स्टार्ट हो जाता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। बाल्कन माउंटेन्स, बाल्कन इज एक्चुअली पेनिनसुला, एक पार्ट उसका मेन यूरोप से कनेक्टेड है और बाकी फिर मेडिटेरियन सी की तरफ एक्सपांडेड है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आ जाते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस इज द बाल्कन माउंटेन्स या बाल्कन पेनिनसुला, नीचे तक आ जाएगा बाल्कन माउंटेन्स सबसे पहले। इट इज ऑल्सो द फोल्ड पार्ट एंड कॉकेशन इज द, यस डेफिनेटली यूरोप्स हाईएस्ट पीक अगर देखा जाए तो माउंट एल्ब्रुज आएगा, विच इज एलिवेशन इज 5600, और वो कहाँ पे आएगा, Caucasus, which is between which two sea, Caspian and Black Sea. Okay, तो Caspian and Black Sea के between कौन है, Caucasus. Okay, that is Caucasus. बाकी फिर ये आइलैंड्स वगैरह आते हैं जो इंग्लैंड, वेल्स, देन आफ्टर दैट स्कॉटलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये सब बाकी ऊपर की तरफ है, जो मेन यूरोप से सेपरेट हुए हैं डोवर स्टेट से या इंग्लिश चैनल से। यहाँ पे इंग्लिश नाम से एक चैनल आता है या डोवर स्टेट है, जिससे मेन यूरोप से ये आइलैंड सेपरेट हो चुके हैं, जिसके नॉर्थ में नॉर्वेजियन सी है, उसके बाद ईस्ट की तरफ है नॉर्थ सी और वेस्ट की तरफ है अटलांटिक ओशन। So you can see this. So there are some other islands also. Yes. तो जैसे कि आइसलैंड है, आयरलैंड है, राइट, सम सेवर्नी वगैरह आते हैं, बट ये न्यूज में होंगे तभी देखना। बाकी सिसिली, सार्डिना वगैरह ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो मेडिटेरियन सी की तरफ कुछ आइलैंड्स है। तो ये कॉर्सिका है ऊपर की तरफ, ये है सार्डिना, देन दिस इज सिसिली, ये इटली के साउथ में थे, इटली की पार्ट है ये। सार्डिना इटली का पार्ट है और सिसिली भी इटली का पार्ट है। यहाँ पे कुछ वोल्केनिक माउंटेन्स भी मिलेंगे आपको, जैसे वेसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली, इसी के आसपास मिलेगा आपको जो वोल्केनिक फेमस पॉइंट्स है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कॉर्सिका जो है वो फ्रांस का पार्ट है। उसके बाद बेलरिक आइलैंड यहाँ पे आते हैं, देखो कुछ स्पेन के ईस्ट में, यहाँ पे बेलरिक आइलैंड्स है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ये क्रेटे नाम से आता है, वो ग्रीस का पार्ट है। क्रेटे आइलैंड्स बड़े आइलैंड्स है, साइप्रस यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, एंड यहाँ पे है माल्टा नाम से आता है, देखो सिसिली के साउथ में माल्टा आइलैंड है, इस पे भी क्वेश्चन आके गया माल्टा पे। तो ये हो गए कुछ आइलैंड्स साउथ की तरफ। बाकी फिर ऊपर के आप जानते हो कि ये फेरो आइलैंड डेनमार्क का आता है, फेरो आइलैंड्स, एंड बाकी फिर ये यूके का ही आइलैंड का ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे आइसलैंड का ग्रुप है। ओके, ठीक है। इवन अभी सामने आ ही गया तो हम कुछ बाल्टिक कंट्रीज देखते हैं। तो बाल्टिक जिससे लगता है वह स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एंड ये स्लाइटली रशिया का भी पार्ट लगता है, और यहाँ पे पोलैंड ऑल्सो एंड डेनमार्क ऑल्सो। बट इसमें से बाल्टिक नेशन किसको कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। So these are known as Baltic countries. Okay, these are known as Baltic countries. Then चलो, तो यूरोप हमने लगभग अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं। कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रीज अच्छे से देखो। देन फिजिकल फैक्टर भी हमने देखा, उराल माउंटेन अच्छे से देख लेना कि कारा सी से लेके यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैस्पियन तक एक्सटेंशन है। बाकी उसके वेस्ट में जाओगे तो फिर यहाँ पे मॉस्को वगैरह ये पार्ट, ऊपर की तरफ है बैरन, व्हाइट सी लाइक दिस, एंड साउथ की तरफ देखो कॉकेशस है, ब्लैक एंड कैस्पियन का पार्ट है। देखो अब इबेरिया में हमने किसको इसको देखा है,
Try to answer this question. Please write in comment box. Yes. So इबेरिया में क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है कि इबेरियन पेनिनसुला हमने पेरिनीज रेंज के बाद में लिखा था, राइट? सो दैट विल बी स्पेन एंड पोर्तुगल. नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, ये नॉर्डिक कंट्रीज हम इसको बोल सकते हैं. सो दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज. ओके, या फिर हम इसको ले सकते हैं एज अ स्कैंडिनेविया भी ले सकते हैं. इसमें से कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है. ओके, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बेनिया, ये तो साउथ की तरफ आते हैं तो उसका कोई पार्ट नहीं आएगा, बट बेसिकली हम इसको बाल्कन बोल सकते हैं. बिकॉज देखो, आप ठीक से देखो, ये बाल्कन कंट्रीज में आते हैं, ये बाल्कन के ट्रायंगुलर पार्ट में आते हैं. लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, सो इट इज द बाल्टिक कंट्रीज. बाल्टिक कंट्रीज, इट इज द बाल्टिक कंट्रीज. ओके, तो इसलिए वो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड करना ही होगा. जैसे अभी मैंने बताया कि पेरिनीज ये दिखा हमने फ्रांस एंड स्पेन के बिटवीन, और ये आ गया इबेरियन पेनिनसुला. लिबेरियन पेनिनसुला भी इसको बोलते हैं. देख लो ध्यान से. तो यहाँ पे बे ऑफ बिस्के नॉर्थ में है, नॉर्थ अटलांटिक. देन गल्फ ऑफ कैडीज नाम से आता है, जिब्राल्टर है. देन इस प्रकार से आप देख सकते हो ये पार्ट एंटायरली. जैसे अब यूपीएससी थोड़ा डिटेल भी जा रहा है. जैसे इस बार उन्होंने यहाँ पे एक रीजन आता है कैटालोनिया, वो भी पूछा था कैटालोनिया कहाँ पे, तो दैट इज इन द स्पेन पार्ट. ओके, एब्रो रिवर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है. देखो, दैट इज द स्पेन में एक इंपॉर्टेंट रिवर है एब्रो, जो कि यहाँ पे बैलेरिक सी या मेडिटेरियन सी की तरफ फ्लो होती है, एब्रो रिवर. देन उसके बाद एक बार जिब्राल्टर देख लो, साउथ की तरफ देखो, गल्फ ऑफ कैडिस, जिब्राल्टर. देन यहां से एल्बोरन सी आता है. ओके, इवन कार्टेजेना प्रोटोकॉल वगैरह एनवायरमेंट में आप देख ही लोगे. ये कार्टेजेना कहां पे आता है? स्पेन में आता है. अंडरस्टूड. देन आफ्टर दैट देखो गल्फ ऑफ वेलेंसिया. तो वेलेंसिया ये कहां पे? अगेन इसी के पास है, स्पेन के पास है. ओके, देन बैलेरिक सी ऑल्सो. और यहाँ पे देखो पल्मा, मेनोरका या मैलोरका हम बोल सकते हैं, इब्लिजिया. तो ऐसे कुछ आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स है, वो जान लो कि मेडिटेरियन सी में आता है. भले बहुत डिटेल मत देखो, बट सी समझना चाहिए. बार्सिलोना भी बहुत बार न्यूज में होता है, तो बार्सिलोना इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ स्पेन. और यहीं पे कैटालोनिया रीजन भी आता है, कैटालोनिया ऑल्सो. और बाद में ये सब वेस्ट वाला पार्ट तो है, वो है पोर्तुगल का पार्ट है, जिसका कैपिटल देखो लिस्बन आता है. ओके, पोर्तुगल, एंटायरली पोर्तुगल, वेस्ट पार्ट. बाकी यहाँ पे छोटे मोटे जो रेंजेस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी देख ले तो भी मुझे लगता है काफी रहेगा. अगर आप रिवर जानना ही चाहते हो तो वेस्ट की तरफ एक ही यहाँ पे रिवर फ्लो होती है, एंड दैट इज द टॉगस. टॉगस नाम से एक रिवर आती है, टॉगस. ओके, ठीक है. तो चलो ये सब देखा हमने. तो बाल्कन स्टेट वाला क्या आंसर रहेगा बताओ फिर अभी. यस, ऑप्शन विल बी सी फॉर दिस. ओके, Yugoslavia, Greece, Romania, Albania, situated on the Balkan Peninsula part. Okay, so this is the Balkan part. Minutely देख लो अभी. Right from Adriatic Sea to Black Sea, A to B is the Balkan. तो इसकी कुछ हिस्ट्री है, बाद में इसको आप पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो. बट मैं डायरेक्टली कंट्रीज बता देता हूं. तो क्रोएशिया, देन रोमानिया, बल्गेरिया, देन आफ्टर दैट दिस इज ग्रीस. Okay, Macedonia, Serbia, right, and Bulgaria like Montenegro. So this is the Balkan countries, partially or some are completely. ठीक है, तो देखो, तो ये सभी देखो तो सही रहेगा, क्योंकि यूपीएससी इतना एग्जैक्ट नहीं जाएगा कि एंटायरली और पार्शियली एक्सेप्ट. बट हाँ ठीक है, बाल्कन में क्रोएशिया आता है, ग्रीस आता है, इटली आता है, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, तुर्की ऑल्सो, क्योंकि तुर्की का भी हल्का सा पार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो तुर्की भी आ जाएगा, राइट. एंड बल्गेरिया होगा, कोसोवो होगा, मोन्टेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड अल्बेनिया. ये कंट्रीज यहाँ पे आते. देखो बोस्निया, हर्जेगोविना, ये छोटे छोटे कंट्रीज जो हमने शायद अभी देखे नहीं थे, तो ये यहाँ पे. क्रोएशिया, जहां पे हमने डेनरिक आल्प्स देखा था, आज का एक्सटेंशन. देखो स्लोवेनिया, जो कि एड्रियाटिक से लगता है, क्रोएशिया भी लगता है. बोस्निया हर्जेगोविना यहाँ पे है. देन मोन्टेग्रो ओवर दिस पार्ट, इसके कैपिटल्स भी दिए, आप स्टॉप करके देख सकते हो. और उसके बाद यहाँ पे अल्बेनिया, राइट.
सो ये छोटे कंट्रीज है बट यू शुड नो दैट. इवन मैसेडोनिया देख लो एक बार, स्कोपचे जिसका कैपिटल है. देन सर्बिया इज लैंडलॉक्ड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन रोमानिया बुखारेस्ट, बल्गेरिया सोफिया नाम से कुछ उसका कैपिटल आता है. और लास्ट में है साउथ की तरफ ग्रीस, जिसका ये क्रेटे इंपॉर्टेंट आइलैंड है. और ये माल्टा अलग से कंट्री, वैलेटा उसका कैपिटल. सिसिली हमने देखा, सार्डिना देखा, कॉर्सिका. कॉर्सिका फ्रांस का है, बाकी सार्डिना सिसिली इज द पार्ट ऑफ इटली. ओके, इटली का पार्ट है. बाकी फिर अफ्रीका का हम ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं आपको कि अफ्रीका को मेटल सी से कौन लगता है. तो मेटल याद रखो. एम मतलब मोरक्को, ए मतलब अल्जीरिया, देन टी मतलब ट्यूनिशिया, एल मतलब लीबिया, ई मतलब इजिप्ट. ओके, और यहां से एशिया की तरफ से लिस्ट याद रखो, लिस्ट. तो लिस्ट क्या है, लेबनन, इजराइल, सीरिया एंड तुर्की. इसके अलावा बाकी कुछ ऐड नहीं करना, राइट. साइप्रस इज देयर ऑल्सो, ये साइप्रस तो कंप्लीट आइलैंड ही है, और ये निकोशिया उसका कैपिटल है. और यहीं पे जो पार्ट है, जो लिस्ट कंट्री जिसको लग रही है, ईस्ट पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, जो एशिया का पार्ट जिसको लगता है लगभग, तो दैट इज द लेवेंटाइन सी. ओके, दैट इज लेवेंटाइन सी. ठीक है. एनीवेज, बट बाल्कन आई होप सबको क्लियर है. तो ये बाल्कन का पेनिनसुला का पार्ट है. ओके, सो दिस एंटायर एरिया ऑफ दिस कंट्रीज. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट. ठीक है. उसके बाद देखो, अब ये स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है, इसके डिटेल थोड़े से मैप आपके एंड से देख लेना. ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी क्या पार्ट आता है, नॉर्थ चैनल कहाँ पे, ये आयरिश सी देखो, यूके और आयरलैंड के बीच में आता है आयरिश सी या सेंट जॉर्ज चैनल. ओके, आयरिश सी या सेंट जॉर्ज चैनल. और यूपीएससी ने वही दिया था कि थेम्स आयरिश की तरफ जाती है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि यहाँ पे जो थेम्स है इधर फ्लो होती है टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ सी. तो यहाँ पे आता है देखो लंदन, सॉरी मैंने ऊपर दिखा दिया, बट लंदन से थेम्स रिवर फ्लो होती है और वो नॉर्थ सी की तरफ फ्लो होती है. और आयरिश सी इधर आता है, तो कोई भी रिलेशन नहीं. जैसे अभी यहाँ पे एक न्यूज में थी, एक स्प्री नाम से रिवर, स्प्री. ओके, तो स्प्री रिवर जो है तो वो इधर आ जाएगी, राइट. तो दैट इज डिफरेंट. ठीक है. उसके बाद ये पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है कि नॉर्थ सी से लेके यहां तक स्कैगेरैक, कैटगैट, बाल्टिक, गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेंट पीटर्सबर्ग. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया का एक पोर्ट रहेगा, सेंट पीटर्सबर्ग, जहां से पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन भी यहां से जाती है, लगभग 9000 किलोमीटर ऑनवर्ड्स इसकी लेंथ है. तो दैट्स वाई इनके एक्सेस के लिए इनको ये पार्ट बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. और इवन नॉर्थ स्ट्रीम हमने देखा था, वो यहीं से जर्मनी तक जाती है, नॉर्थ स्ट्रीम. ओके, सो दिस गल्फ ऑफ बोथनिया फिर देख लेना कि किसके बिटवीन आता है, स्वीडन एंड फिनलैंड के बिटवीन, राइट. सो इस प्रकार से देन यहाँ पे शटर आइलैंड्स कुछ है या फेरो आइलैंड्स है ना, ये भी एक बार देख लेना. देन आफ्टर दैट साउथ पार्ट ऑलरेडी कवर्ड, एक बार फिर से रिवाइज कर लो. देखो, जैसे मैंने बताया था मेटल कंट्रीज. ओके, जो अफ्रीका से लगता है, देन LIST लिस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग साइप्रस. एंड फिर यहां से देखो तो स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेग्रो, देन अल्बेनिया, ग्रीस. ओके, ये मेडिटेरियन सी को लगता है, दिस ऑल दिस पार्ट. ओके, एंड ब्लैक सी को लगने वाले बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, यहां से आता है रशिया, इधर से आएगा जॉर्जिया एंड दिस तुर्की ऑल्सो. ओके, यस, यू कैन सी दिस तुर्की इज सैंडविच बिटवीन ब्लैक एंड मेडिटेरियन सी या लेवेंटाइन सी. ओके, लेवेंटाइन सी. Italy is sandwiched between Adriatic and Tyrrhenian Sea. Okay, like this. Okay, और we can say that कि which country is between Atlantic and Mediterranean, ऐसा भी आ सकता है. तो स्पेन एंड फ्रांस, प्रॉपर देखो स्पेन एंड फ्रांस आ जाता है. ओके, देखो इस प्रकार से 19 में क्वेश्चन आया था. ट्राई दिस क्वेश्चन, देख लो. एलिमिनेशन अब भी यूज कर सकते हो, सीधा एलिमिनेशन है जो अभी हमने जस्ट देखा है रिसेंटली.
तो देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो अभी जस्ट हमने देखा था कि ब्लैक सी और क्रोएशिया का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि क्रोएशिया कहाँ पे आता है, यस क्रोएशिया इज ओवर हियर, एड्रियाटिक के पास है, और ब्लैक सी के पास कोई क्रोएशिया का कोई रिलेशन ही नहीं, बीच में इतना बड़ा बाल्कन आ रहा है। तो यहाँ पे क्रीमिया होता तो शायद सही होता, बट उन्होंने क्रोएशिया दिया, नॉट क्रीमिया, so that's why easy to eliminate option second. सेकेंड अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 134। तो एड्रियाटिक सी फर्स्ट, अल्बानिया ऑब्वियसली था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा अल्बानिया, यस लगता है। कैस्पियन कजाकिस्तान बिल्कुल लगेगा, वो हम बाद में एशिया के टाइम देखेंगे, वहां पे तारिक नाम से एक आता है। तुर्कमेनिस्तान, देन ए मतलब अजरबैजान, आर मतलब रशिया, ई मतलब ईरान, ए मतलब कजाकिस्तान। ओके, तो ऐसे कुछ कंट्रीज यहाँ पे लगते हैं तारिक नाम से, तो वो कैस्पियन से लगता है। मेडिटेरियन सी मोरक्को लगेगा, यस अभी देखा हमने मेटल वाला सीक्वेंस, तो मेडिटेरियन सी से एम लगता है, बिल्कुल लगता है, राइट, तो वो भी सही है। तो 134 इज करेक्ट, बट रेड सी सीरिया नहीं लगेगा, क्योंकि रेड सी बहुत नीचे आता है इधर देखो, और सीरिया इधर ऊपर आता है यहाँ पे, तो कोई वहां पे कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, राइट। तो लिस्ट से हमने देखा था ना, मेडिटेरियन सी उधर लग रहा है, so that's why. So it is not definitely not connecting. So 5 also wrong. चलो ठीक है, तो अभी तक हमने ये पार्ट 1 में देखा, इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे, बट कोशिश करो कि सभी सेशंस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत और भी डिटेल एक बार रिवाइज कर लेंगे, सम ऑफ द ट्रिक्स भी देखने वाले हैं, ओके, और उसके बाद सम क्वेश्चंस भी कंडक्ट करेंगे, और इसका थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू एज सुन एज पॉसिबल, बट टिल देन आप जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे चल रहा है तो उस पर भी ध्यान रखो। जो यूक्रेन एंड रशिया वॉर चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, या इवन दिस कीव कौन से रिवर पे आता है, देन यहाँ पे डिस्प्यूटेड जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स जो हमने देखे थे अभी कुछ पहले इमेजेस में, जस्ट लेट मी शो यू। तो ये डिस्प्यूटेड पार्ट्स भी देख लो, भले ही वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, सो अगेन बता देता हूँ, मैरीपुल होगा, डोनेस्क एंड लुहांस्क जिसका डोनबास रीजन है, या खेरसन रीजन होगा, ओडेसा पोर्ट है, यहाँ पे अभी हमने देखा स्नेक नाम से एक आइलैंड न्यूज में चल रहा है, राइट, स्नेक आइलैंड वो होगा। देन केयर स्टेट न्यूज में चल रही है, जो एजो एंड ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है, क्रीमिया इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे ज़ैपोरिज़िया वगैरह भी न्यूज में है, तो वो अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, so this is all for today. We'll continue this part in next lecture. Okay, and yes, in next session we will cover Africa also. Okay, please like and share the video. Thank you.